हेलो दोस्तों, मैं हूं शाइम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और जैसा कि लगातार प्रयास करता हूं कि हर उस शख्सियत से, हर उस इंसान से आपको वाकिफ़ कराऊं जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहा है या समाज में एक संदेश देना चाहता है कि किस तरीके से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत लोग सफलता के शिखर तक पहुँचते हैं, लेकिन कुछ के पीछे उनकी अपना बैकग्राउंड होता है कि कुछ की अपनी मेहनत होती है। मैंने खालापार से आपको दिखाया कि कैसे एक 23 वर्षीय युवा ने इंटरनेट के ज़माने में, जब इंटरनेट लोगों को बर्बाद कर रहा है, लोग गलत राह पर चल पड़े हैं, उस 23 वर्षीय युवा ने IAS की परीक्षा में 6ठी रैंक प्राप्त की और मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। उससे भी हमने बातचीत की थी और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के रामपुरम में आस मोहम्मद एडवोकेट के आवास पे, जो बहुत कम उम्र में लगातार सफलता के शिखर को छू रहे हैं, लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आज इनका इंटरव्यू लेना पड़ा, क्यों इनसे बातचीत करने आना पड़ा, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। कचहरी में एक धारणा बनी हुई है कि अगर आपको कचहरी में सफल होना है तो पहले आपको अधेड़ उम्र की ओर बढ़ना होगा, 10 या 15 साल इन्वेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही आप पर काम आएगा, उसके बाद ही आप एक मशहूर वकील बन पाएंगे, मशहूर एडवोकेट बन पाएंगे। लेकिन आस मोहम्मद एडवोकेट ने कई धारणाओं को झुठला दिया और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, उन्हें एक संदेश दिया कि आप सच्चे दिल से मेहनत तो कीजिए, आप पर काम भी आएगा, आप मशहूर भी होंगे और लोगों के काम भी आएंगे, समाज सेवा भी करेंगे। आस मोहम्मद एडवोकेट ने 2010 में लॉ पास की, DAV कॉलेज से लॉ पास की और रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के कुछ सालों बाद लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। 307 की बेल से लेकर मर्डर और अन्य कई जो सिविल मामले हैं, जैसे फैमिली कोर्ट की बात करें तो सिविल मामलों में आता है, इस तरह के कई मुकदमे लगातार हर थाना क्षेत्र के मुकदमे इनके पास हैं और लगातार इनके चैम्बर पर आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी रहती है। सबसे अच्छी बात ये इनके बारे में कहा जाता है, जो मैंने जानकारी हासिल की, कि बहुत कम रेट में लोगों को, बहुत कम प्राइस में जो उसका वकील का परिश्रमिक होता है वो बहुत कम लेते हैं और गरीबों की हेल्प करते हैं। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि जैसे न्याय बहुत लोगों को महंगा पड़ने लगा है। इनसे बातचीत करेंगे, ये तो इनका परिचय हो गया। आज इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कचहरी में मेहनत की। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आस मोहम्मद एडवोकेट आपका। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लॉ करने के बाद आपके दिमाग में क्या था, कि मालूम था आपको कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? एक्चुअली जब मैंने LLB में दाखिला लिया तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं जो है कचहरी में जाके प्रैक्टिस करूँगा, पर जब मुझे लगा, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मैंने 3 साल बड़ी हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से लॉ किया 2010 में DAV डिग्री कॉलेज से। उसी दौरान, इसी पीरियड में जब मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट लॉ की तरफ बढ़ा और मुझे लगा कि आई कैन डू समथिंग एल्स इन माय फ्यूचर रिगार्डिंग दिस फील्ड। तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने 2009 में कचहरी जाना स्टार्ट किया एज ए जूनियर और करीब 18 महीने मैंने एज ए जूनियरशिप वर्क किया। तो अपने उस्ताद के बारे में बताएं सर। जी, मेरे उस्ताद शहजाद अहमद सिद्दीकी साहब हैं और उनकी अच्छी वकालत है। उन्हीं के पास मैंने 18 महीने सीखा। उसके बाद मैंने अपना एक चैम्बर ले लिया और वहाँ से स्टार्ट किया और धीरे धीरे चलता गया। तो इस सफलता जहाँ आज आप हैं, यानी कि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा टॉप 10 वकीलों में कहा जाता है, काम के एतबार से अगर देखा जाए कचहरी के बड़े 10 वकीलों के जितना काम आपके पास है, जो ज़्यादा काम जिनके पास है, उनमें आपका नाम शुमार है। तो क्या मानते हैं इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद जो है घर वालों का बहुत सपोर्ट है। मुझे केवल काम से ही मतलब है, कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब घर वाले ही पूरी करते हैं। कहीं आना है, जाना है, वो सब मैं उस पर फोकस नहीं करता। मेरा फोकस ओनली ऑन वर्क और बस मैं अपना नॉर्मली अपना, आई थिंक इट्स नॉट हार्ड टू वर्क इन कचहरी मेरे हिसाब से, कि ये इतना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप कचहरी में काम करें। ये बात आप कह रहे हैं आस मोहम्मद, उनसे पूछिए जिन्हें 10 साल हो गए लेकिन आज भी काम की कमी है। एक्चुअली हमारी कचहरी में कोई काम की कमी नहीं, बट यही कहना है कि ईमानदारी से अगर हम कर रहे और मेहनत कर रहे, अपने
जो हमने केस लिया उसे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, उसका अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कोर्ट में, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ हार्ड टू वर्क इन कचहरी। एंड जैसे आप कह रहे हैं कि अधेड़ उम्र का ही होना ज़रूरी है, आई डोंट थिंक सो कि एज डज मैटर, एज डज नॉट मैटर इन रिगार्ड। नहीं, क्लाइंट्स की एक सोच बनी हुई है कि कम उम्र का वकील है तो जानकारी कम होगी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ सोच? नहीं, एक्चुअली मेरा तो मानना ये नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है वकालत में कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि वकालत जो है लाइक ओशियन है, एक समंदर है। आप जितना पढ़ेंगे इतना ही आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और इतना ही अच्छे तरीके से आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा आसिफ मोहम्मद, एक बात बताएं आप मुझे, ये सवाल थोड़ा अलग ज़रूर है लेकिन ज़रूरी है। कचहरी में कहा जाता है कि जिसकी सेटिंग अच्छी वो वकील अच्छा, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है कचहरी में, और आपको अपना केस रखना पड़ता है और उसे अच्छी तरीके से जजेस को समझाना पड़ता है, और जो भी है हार्ड वर्क है आपका और अल्लाह का जो है साथ होना चाहिए, और गरीब आदमी का आपको ख्याल रखना चाहिए कि भाई, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि गरीबों का ख्याल करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन कई बार ये आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने कचहरी के प्राइस बिगाड़ दिए, जो कि परिश्रमिक लेने का जो परिश्रम मिलता है उसे बहुत कम कर दिया, ऐसा भी है? एक्चुअली जो कचहरी में जो आता है ना, वो सभी जगह से परेशान होके, जिसकी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही और प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा और कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो सबसे वंचित आदमी जो है कचहरी में ही आता है। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उसका ध्यान रखें और उसको इंसाफ दिलाएं। अच्छा, आज की वकालत में कई तरह की कमियां देखने को मिलती है, जैसे वकील जो है ये तक सुना जाता है कि थाने में जाकर काम निपटाने का प्रयास करते हैं, इस तरह का, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो मानना ये है कि वकील की जो प्रेस्टीज है वो कोर्ट में है, ना कि थाने में। थाने में वकील का कोई काम नहीं, ना वहाँ कोई अदालत लगती है। अगर कोई ऐसा ही कोई आपको कोई ज़रूरी कोई काम पड़ गया तो जाना भी पड़ जाता है, पर नॉर्मली वी नीड टू वर्क इन कोर्ट, नॉट इन पुलिस स्टेशन। और यहाँ पे आपकी पूरी जो है, आप अपनी अदालत में अपनी बात रखें पुरजोर तरीके से। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश आपका कि वो कम समय में कैसे सफलता प्राप्त कर सकें? भाई, उनको एक गोल बना के रखना चाहिए कि इतने समय में हमें इतना काम करना है, और जो मेन चीज़ है प्रैक्टिकल, दे शुड कम टू द कचहरी एंड लर्न हाउ टू वर्क एंड हाउ टू एडवोकेट, हाउ टू बी एडवोकेट देयर। तो अपने सीनियर्स से सीखें, हमारे यहाँ सभी सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, और अगर कोई कठिनाई आती है तो उनसे उसको पूछना चाहिए, और पूछने में कोई झिझक ना होनी चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, वकीलों के सामने संकट खड़ा है। दिल्ली की एक वीडियो आपने भी देखी होगी, वकील राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय में किस तरीके से वकील अपना गुजारा कर रहा है? भाई, एपिडेमिक है पूरे भारत में इस समय, कोरोना चल रहा है, और इस समय तो सभी को दिक्कतें हैं, और वकील लोगों को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह जल्दी ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, जैसे लग रहा है कि केसेस कम होते जा रहे हैं और रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगा। और ये तो जो क्वेश्चन है आपको, जो हमारे बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी वगैरह है, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप भी तो अपने साथियों की कुछ मदद कर रहे हो। बस ये बात मैं अपनी जो है ओपन नहीं करना चाहता। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सवाल ये है कि आसिफ मोहम्मद, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वकालत का जो प्रोफेशन है उसे हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें जो हमारे पास वंचित और जो क्लाइंट आ रहे हैं उनको हमें सेटिस्फाई करना चाहिए, ना कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें पैसे कमाने हैं। मेरा तो मकसद ये है कि जो हमारे पास आ रहा है सबसे पहले उसका काम होना चाहिए। पैसा इस फील्ड में, अगर आपको पैसा ही है, पैसा भी बहुत कमा सकते हैं आप, पर अगर आप काम करेंगे आपकी जब भी रेपुटेशन बनेगी। आप बिना काम के किसी के पैसे ले लें और काम ना करें तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इस चीज़ पे रहेंगे कि भाई मुझे काम करना है, तो आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन कचहरी। आपका फेवरेट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय में कौन? मैंने जो एक्सपायर हो गए हमारे अरुण जेटली जी, मैंने उन्हें कई बार सुप्रीम कोर्ट में देखा और अच्छा लगा कि वो ही आर्ग्ड वेल, तो आई लाइक हिम, बट नाउ ही हैज़ पास्ड अवे, जो एक्सपायर हो चुके।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो इस तरीके से कम उम्र में सफलता के शिखर पर पहुंचा है, हमें कमेंट में बताएं। आपके भी विचार हम पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि चैनल्स का एक जो है फंडा बन चुका है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऑल ओवर इंडिया में मशहूर है, जिससे टीआरपी ज़्यादा मिलती है उसका, लेकिन हम हर व्यक्ति की आवाज़ पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। लगातार आप इसी तरीके से प्रेम देते रहें। मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।